चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए अब दो वेक्टर्स रहेंगे, उनका वेक्टर प्रोडक्ट या उसका क्रॉस प्रोडक्ट। इसके पहले हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़े, दो वेक्टर्स का डॉट लगा के मल्टीप्लाई करते थे। अब दो वेक्टर्स में क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को कहते हैं वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको पहले। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट of two non-zero vectors, vector A and vector B is denoted by vector A cross vector B, and it is defined as vector A cross vector B is equal to modulus of vector A या mod of vector A बोल सकते हैं, mod of vector B sin थीटा इनटू एन कैप। एन के ऊपर कैप लगा देंगे आप। देखिए द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, आप वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स। दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, मतलब वेक्टर कुछ भी हो, जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। दो नॉन जीरो वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, उसका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट को इज डिनोटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ऐसे सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए और ऐसा क्रॉस लगा देंगे वेक्टर बी। इसको वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पढ़ सकते हैं आप, या इसको पढ़ेंगे जनरली वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये है क्रॉस प्रोडक्ट एंड इट इज डिफाइंड एज, और इस क्रॉस प्रोडक्ट को एज से डिफाइन किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन गिवन है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और ये यूनिट वेक्टर एन कैप है। जब हम दो वेक्टर्स का डॉट लगा के मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ऐसा आता। डॉट प्रोडक्ट ऐसा था और क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा है। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देता था और क्रॉस प्रोडक्ट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। ये जो एन कैप है यूनिट वेक्टर, इसकी वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी आएगी। ये तो स्केलर रहेगा इतना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और ये एन कैप की वजह से ये वेक्टर हो जाएगा। तो वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर देता है या क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर देता है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट आपको स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट देता था। तो ये है इसकी डेफिनेशन, इसको आप मेमोराइज कर लो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर कौन सी चीज क्या है उसको देख लो, वेयर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बोल सकते हैं आप इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, और ये मॉडुलस ऑफ बी या मॉड ऑफ बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी या मॉड ऑफ वेक्टर बी जो है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब उसका मेजरमेंट। ये जो थीटा दिख रहा है आपको, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, और ये एंगल कितना होता है, थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री, लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बीच में रहेगा, या तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा, या 180 रहेगा, या 0 से बड़ा रहेगा और 180 से छोटा रहेगा।
और ये एन कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा। एन कैप इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ध्यान से देखेंगे इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एन कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आपको मालूम है जिसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एग्जैक्टली 1 के इक्वल आएगा। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होगा। देखिए ऐसा डायग्राम से बताता हूँ मैं आपको कैसा रहेगा। मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है, कुछ भी हो सकता है ये थीटा, 0 से 180 के बीच में, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर होगा, ये इसको बोलेंगे एन कैप। और ये नीचे भी आ सकता है आपका, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इधर होगा तो माइनस एन कैप हो। देखिए मान लीजिए ऐसे दो वेक्टर है, इधर देखो आप, ये दो वेक्टर है ऐसे, ये वेक्टर ए वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल ये है, और ये वाला वेक्टर इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर, मतलब इस वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इस वेक्टर के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब ये वेक्टर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको पॉजिटिव एन कैप लेंगे, और ये वेक्टर अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो ये नेगेटिव एन कैप होगा। ये जो एन कैप दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, लेकिन ये दोनों वेक्टर के साथ में वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यहाँ भी 90 का बनाएगा और इसके साथ भी 90 का बनाएगा। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव एन कैप और नीचे आएगा तो नेगेटिव एन कैप। तो इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मेमोराइज कर लो, ठीक है, समझ आ जाता है। ये रिजल्ट है अपने पास में, ये है। अब ऑब्जर्वेशन के थ्रू अपन कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट्स, देखिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में अब आपको डिफरेंस भी समझ में आता जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में डॉट लगा के मल्टीप्लाई करते थे वेक्टर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस लगा के मल्टीप्लाई करें। अब ये अपने पास में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए फॉर्मूला है। ऐसे डॉट प्रोडक्ट के लिए भी था, इसी की हेल्प से मैं कुछ रिजल्ट्स बताता हूँ। ऑब्जर्वेशंस या रिजल्ट्स बोल सकते हैं। रिजल्ट्स है क्या अपने पास, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू एन कैप। इसमें हर एक चीज आपको बता दी गई कौन सी क्या है। अब इसके थ्रू हम कुछ रिजल्ट्स या कुछ ऑपरेशंस कुछ ऑब्जर्वेशंस बताते हैं आपको, नंबर डालते चलेंगे। वेक्टर ए क्रॉस बी, देखो इधर ये वेक्टर एन कैप दिख रहा, यूनिट वेक्टर इसका मल्टीप्लाई कर दिया क्वांटिटी वेक्टर हो जाएगी। तो ए क्रॉस बी एक वेक्टर है, ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर। जैसे ए डॉट बी एक स्केलर होता था, मतलब कोई कांस्टेंट होता था, ऐसा ए क्रॉस बी हमेशा आपको एक वेक्टर की वैल्यू देगा, हमेशा एक वेक्टर मिलेगा आपको। दूसरा रिजल्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अगर जीरो वेक्टर आ जाए, देखिए जीरो वेक्टर जब रहेगा तो उसके ऊपर आप ऐसा लगाएंगे, और जीरो रहता है तो केवल जीरो ऐसा रहता है, उसके ऊपर वेक्टर नहीं रहता। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अगर जीरो वेक्टर आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। ये इस पैरेलल टू का साइन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होंगे। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल होने का मतलब उनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। तो देखो यहाँ पे अगर अपन 0 डिग्री रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगी इतनी क्वांटिटी, और इस 0 में इस एन कैप या यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 वेक्टर।
तो a क्रॉस b इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, लेकिन ऐसा कब होगा जब वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर b होगा। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब होता है कि उनके बीच का एंगल या तो 0 डिग्री का बनेगा या फिर 180 डिग्री का बनेगा। तो आप उठा के देख लो, साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 ही होती है और साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 ही होती है। इसलिए a क्रॉस b इज इक्वल टू जीरो वेक्टर आ गया, तो वेक्टर a इज पैरेलल टू वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में क्या था, डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b अगर 0 के इक्वल आता था तो वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर b रहता था। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो, 0 वेक्टर के इक्वल हो, तो दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वन। अब जैसे ये दो वेक्टर है a क्रॉस b, दोनों वेक्टर के प्लेस पे अगर अपन सेम वेक्टर ले ले तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। देखो a के प्लेस पे a है और b के प्लेस पे भी a है, तो इधर मॉडुलस ऑफ a, b के प्लेस पे मॉडुलस ऑफ a, और साइन वेक्टर a खुद अपने साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, कोई भी वेक्टर अपने सेल्फ के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर a इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर a, b के प्लेस पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर a आ जाएगा, साइन 0 डिग्री वेक्टर ए के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाएगा इनटू एन कैप। ये क्या हो जाएगा, देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू, देखना ये साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो इतना पूरा 0 हो जाएगा, और इस 0 में जब एन कैप का इंटू करेंगे तो 0 वेक्टर आ जाएगा, 0 वेक्टर। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया आपको कि दो एक जैसे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के इक्वल होगा। दो एक जैसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के इक्वल होगा। याद रखेंगे आप, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 वेक्टर। देखो जब क्रॉस इधर है तो इधर वेक्टर ही आएगा, आपका 0 नहीं आएगा, वेक्टर 0 आएगा। ध्यान रखेंगे 0 और 0 वेक्टर अलग अलग चीजें। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए 0 वेक्टर हो गया, तो सिमिलरली ऐसे ही अगर b क्रॉस b हो तो वो भी 0 वेक्टर के इक्वल होगा, c क्रॉस c होगा तो वो भी 0 वेक्टर के इक्वल होगा। सिमिलरली वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 0 वेक्टर, वेक्टर c क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू आल्सो 0 वेक्टर। तो आप याद करिए कि दो एक जैसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर आएगा, चाहे वो a क्रॉस a होगा तो भी 0 वेक्टर होगा, b क्रॉस b होगा तब भी 0 वेक्टर होगा, और c क्रॉस c होगा तब भी 0 वेक्टर होगा। अब हम वेक्टर a और वेक्टर b के प्लेस पे यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, क्या, i कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू, देखना ये यूनिट वेक्टर i कैप और दूसरा भी यूनिट वेक्टर i कैप, तो i कैप क्रॉस i कैप इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, a के प्लेस पे i कैप है और वेक्टर b के प्लेस पे i कैप, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ i कैप इंटू मॉडुलस ऑफ i कैप इंटू साइन 0 डिग्री। आई कैप के साथ में 0 डिग्री का एंगल बना, कोई भी वेक्टर अपने सेल्फ के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाता है, एंड एन कैप को वैसे ही रहेंगे, एन कैप। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन 0 की वैल्यू 0, 0 का इंटू 1 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और उसका एन कैप में इंटू करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर। तो एक रिजल्ट आ गया अपने पास, आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। देखिए यहाँ भी दो एक जैसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 वेक्टर के इक्वल आया। ऐसे ही सिमिलरली आपके पास में रिजल्ट रहता था आई कैप डॉट आई कैप, दो एक जैसे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता था, दो एक जैसे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के इक्वल हो रहा। आई कैप क्रॉस आई कैप 0 के इक्वल आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। सिमिलरली ऐसे ही अपन आई कैप क्रॉस आई कैप के प्लेस पे जे कैप क्रॉस जे कैप ले ले या के कैप क्रॉस के कैप ले ले तो वो भी 0 हो जाए। सिमिलरली वेक्टर जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू भी 0 वेक्टर होगा, एंड वेक्टर के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू भी 0 वेक्टर होगा। चलिए इसको भी याद करिए आप, तो एक जैसे यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप क्रॉस आई कैप 0 वेक्टर, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 वेक्टर, और के कैप क्रॉस के कैप 0 वेक्टर। और अगर आप डॉट प्रोडक्ट पे जाएंगे तो वहां ध्यान रखना आप आई कैप डॉट आई कैप 0 था,
आई कैप डॉट आई कैप 1 था, जे कैप डॉट जे कैप 1 था, के कैप डॉट के कैप 1 था, और क्रॉस में 0 वेक्टर हो रहा है। मान लीजिए एक और ले लो पॉइंट, आई कैप क्रॉस जे के, अब दो डिफरेंट वेक्टर ले लिए, एक आई कैप ले लिया और एक जे कैप ले लिया, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मॉड ऑफ आई कैप मॉड ऑफ जे कैप साइन 90 डिग्री। देखिए आई कैप वाला वेक्टर और जे कैप वाला वेक्टर, आई कैप जे कैप के पे 3 डायमेंशनल स्पेस में आई कैप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रहता है, जे कैप वाई एक्सिस के अलॉन्ग रहता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, और के कैप आपका जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर रहता है। तो आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री रख दी, और इन दोनों के परपेंडिकुलर, देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप है, तो इसके परपेंडिकुलर तीसरा यूनिट वेक्टर आई कैप क्रॉस जे कैप, इसके परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर क्या रहेगा, के कैप रहेगा। तो यहाँ पे एन कैप के प्लेस पे मैं के कैप लिख रहा हूँ, ध्यान रखना जरा सा, बात नहीं करो, ये के कैप लिखा मैंने। आई कैप और जे कैप के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है, के कैप होता है। ये जो अपना एन कैप है वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। तो आई कैप और जे कैप 3 डायमेंशनल स्पेस में बनाओ आप, आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो के कैप होता है, तो मैंने एन कैप के प्लेस पे के कैप लिखा, और आई कैप और जे कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू, यहाँ देखना ये 1 हो जाएगा यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड ये भी 1 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू ये भी 1 हो, 1 में 1 1 का इंटू करेंगे 3 बार तो 1 हो जाएगा, 1 का इंटू के कैप में करेंगे तो के कैप आ जाएगा। देखिए आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला एक, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। सिमिलरली अगर अपन जे कैप क्रॉस के कैप ले ले, देखिए मॉडुलस ऑफ जे कैप आएगा, मॉडुलस ऑफ के कैप आएगा, साइन 90 आएगा, जे कैप और के कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री का, और जे कैप और के कैप के परपेंडिकुलर तीसरा वेक्टर क्या होगा, आई कैप होगा। तो जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आई कैप आएगा। जैसे आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, सीक्वेंस से आ रहा है, आई के बाद जे और जे के बाद क्या आया, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो आप, यहाँ पर जे कैप है, यहाँ पर के कैप है, तो ये आई कैप, ये जे कैप का मॉड 1 हो जाएगा, ये के कैप का मॉड ये भी 1 हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा, जे कैप और के कैप के बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, और जे और के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा, आई कैप होगा, तो ये आई कैप आ गया, के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप। एक और रिजल्ट, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू, देखो मॉडुलस ऑफ के कैप होगा तो 1 हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ आई कैप ये भी 1 हो जाएगा, के कैप और आई कैप के बीच का एंगल भी 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1, और के कैप और आई कैप के परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर होगा, जे कैप, ये जे कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। ये 3 रिजल्ट है, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, और के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप। अब 3 और है इसके उल्टे वाले, वो भी बताता हूँ मैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने ये आई कैप यूनिट वेक्टर, यहाँ ले लो जे कैप, और यहाँ ले लो के कैप। अब देखना अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा चले तो आई के बाद जे आया, और जे के बाद में के आएगा, और जे के बाद में क्या, और के बाद में वापस आई आएगा। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर ऐसा अपन चले तो आई के बाद जे आएगा, जे के बाद क्या आएगा, के बाद ऐसा सीक्वेंस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो आई कैप क्रॉस जे कैप, देखना यहाँ पे ये आई के बाद जे आ गया, और जे के बाद सीक्वेंस में के कैप आ गया, तो ये के कैप प्लस का हो गया। फिर ऐसे जे कैप क्रॉस के कैप इजिकल टू आई कैप, ये जे है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चले, जे के बाद में के आ गया, और के बाद में वापस क्या आ गया, आई आ गया, तो ये जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप आ गया। ऐसे ही फिर ये के कैप है और ये आई कैप है, के बाद आई आया और आई के बाद में वापस जे आ जाएगा, तो के कैप क्रॉस आई कैप इजिकल टू जे। अब 3 रिजल्ट उल्टे देखना है इसके। अब मान लीजिए जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या होगा, देखना ये जे कैप है, यहाँ पे ये जे कैप दिख रहा है आपको, ये जे कैप है, जे के बाद में क्या आना चाहिए था, के कैप आना चाहिए था इस सीक्वेंस में, लेकिन आ रहा क्या, आई कैप आ रहा, मतलब इसकी डायरेक्शन इधर की डायरेक्शन में आएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा।
के कैप के बाद में ऐसा के कैप आना चाहिए था तो अपन आई कैप लिखते थे, लेकिन ये क्या बोल रहा है, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो ऐसी उल्टी डायरेक्ट, जे के बाद में के चले आप, ये जे के बाद में इधर ना जाके आप इधर चले, जे कैप के बाद में आई कैप आ रहा है और आई कैप के बाद में के कैप आ रहा है, तो डायरेक्शन इसकी कैसी आ गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई, इस डायरेक्शन में चला गया, तो यहाँ पे के कैप नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस के कैप आएगा। इसका मैं फॉर्मूला ही बताता हूँ आपको, याद रखने की ट्रिक भी बताता हूँ, तो रिजल्ट और बता दूं पहले। फिर जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप, फिर के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप, और एक और आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। ये तीनों रिजल्ट लिख लो आप। लेकिन अब देखो, अब देखना, ये जे कैप क्रॉस आई कैप को देखना, ये जे है और जे के बाद में ऐसा सीक्वेंस में क्या आना चाहिए था, लेकिन इधर जा रहा है, जे के बाद आई आ रहा है इधर, तो उल्टी डायरेक्शन में आ गया इधर क्लॉकवाइज में, तो ये माइनस के कैप ले लेंगे। अब ये जे कैप क्रॉस के कैप क्रॉस जे कैप है, ये के कैप है और क्रॉस जे कैप, के बाद में क्या आना चाहिए था, आई आना चाहिए, लेकिन ये उल्टी डायरेक्शन में इधर जा रहा है जे कैप, तो इधर की डायरेक्शन जाएंगे तो माइनस आई कैप आएगा। और ये आई कैप क्रॉस के कैप, ये आई है, आई के बाद में ऐसा जे आना चाहिए था इस डायरेक्शन, लेकिन ये इधर से जा रहा, तो आई के बाद में क्या आया, तो के बाद में माइनस जे कैप आएगा। अब इसको याद कैसे रखना है आपको, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप, और जे कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू माइनस के कैप, जे कैप के कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। तीन रिजल्ट आपको ये भी याद करना, और कैसे याद रखना है उसका तरीका बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। देखो, तीन चीजें सीक्वेंस में, आई, जे और के, अगर सीक्वेंस में वेक्टर्स चलेंगे तो तीसरे नंबर का वेक्टर आएगा। दो वेक्टर सीक्वेंस से ले लेंगे, आई के बाद जे लेना है, जे के बाद के लेना और के बाद में आई लेना है, जैसे ये लिया था आई जे के और फिर आई। और अगर सीक्वेंस उसका टूटता है, जैसे आई के बाद जे आना चाहिए था लेकिन आई के बाद में अगर के आ गया, तो फिर आपको इधर साइड में जो वेक्टर लेंगे वो नेगेटिव वाला लेंगे। अब देख, आई के बाद में जे आता है, सीक्वेंस में है, तो इधर आप के प्लस का ले लो, जे कैप क्रॉस के कैप, जे के बाद में के आता है तो आप इधर प्लस आई कैप ले लो, के कैप क्रॉस आई कैप, के बाद में आई आता है वापस, तो आप इधर जे कैप ले लो। अब यहाँ देखो, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे के बाद में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, आई कैप आ रहा है, तो बचा वाला वेक्टर के साथ में माइनस का साइन ले लेंगे, तो माइनस के कैप आएगा। ऐसे ही के कैप क्रॉस जे कैप आ रहा है, तो के बाद में क्या आना चाहिए, के बाद में आई कैप आना चाहिए था, यहाँ जे कैप आ रहा, सीक्वेंस टूट रहा है तो यहाँ माइनस आई कैप लेंगे, जहां सीक्वेंस टूटेगा वहां माइनस वाला साइन ले लेंगे। और ये लास्ट वाला आई कैप क्रॉस के कैप, आई के बाद में क्या आना चाहिए, जे आना चाहिए, लेकिन आई के बाद में के आ रहा है तो माइनस जे कैप लेंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने, तीन वेक्टर सीक्वेंस में लेना है आपको, आई के बाद जे के बाद के और के बाद में वापस आए। दो वेक्टर यदि सीक्वेंस में आ रहे हैं तो इज इक्वल टू में तीसरा वेक्टर प्लस साइन के साथ में आएगा। और अगर दो वेक्टर्स में आई कैप क्रॉस के कैप या इसमें अगर सीक्वेंस टूट गया, उसका कोई वेक्टर मिसिंग हो गया सीक्वेंस में, तो इधर साइड में जो वेक्टर आएगा वो नेगेटिव आएगा। देखो, आई कैप क्रॉस जे कैप सीक्वेंस में था, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो के प्लस का आ गया इज इक्वल टू जे कैप क्रॉस के कैप, जे के बाद क्या आता है तो इधर आई कैप आ जाएगा प्लस का, के कैप क्रॉस आई कैप, के बाद में आई आता है तो इधर प्लस जे कैप आ गया। यहाँ देखो, जे कैप क्रॉस आई कैप, जे के बाद में क्या आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे आई कैप आ रहा, सीक्वेंस टूट गया तो इधर माइनस के कैप ले लेंगे। के कैप क्रॉस जे कैप, के बाद में आई कैप आना चाहिए था लेकिन जे कैप आ रहा, तो आप यहाँ पे माइनस आई कैप ले लेंगे। आई कैप क्रॉस के कैप, आई के बाद में जे आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा, तो इधर आप माइनस जे कैप ले लेंगे। तो ऐसा आपको ये 6 के 6 वेक्टर आपको याद रखने, ये अपने कैलकुलेशन में भी लगेंगे। सीक्वेंस अगर टूट रहा है तो आप माइनस का साइन ले लो, और सीक्वेंस नहीं टूट रहा तो आई के बाद जे और जे के बाद में इज इक्वल टू के। समझ में आई बात। आप इससे भी देख सकते हैं, मैंने ये सर्कल बना के बताया आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस का साइन आएगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो माइनस का साइन है। तो आप कैसा भी करो, इसको आपको साइन याद रखना है। 5 प्रॉपर्टी हो गई, एक प्रॉपर्टी और देख लो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट जो है, ये वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए क्रॉस बी को आप बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, उसको माइनस बी क्रॉस ए लिखना पड़ेगा आपको। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। इसके पहले डॉट प्रोडक्ट था आपके पास में, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को अपन बी डॉट ए लिख देते थे, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, लेकिन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। वही सीक्वेंस वाली बात है, सीक्वेंस टूटता है उसमें क्योंकि ये यूनिट वेक्टर रहता है, अलग अलग डायरेक्शन में जाता है।
क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में, तो आप याद रखिए कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। लिख देता हूं मैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। जबकि डॉट प्रोडक्ट जो था आपका वो कम्यूटेटिव होता था। डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी को बी डॉट ए लिख सकते थे आप, लेकिन ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, आपको ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए लिखना पड़ेगा। वापस यदि आप इसको इसका पोजीशन चेंज करते हैं, ए को पहले लाते हैं बी को बाद में लिखते हैं, ए क्रॉस बी लिखेंगे तो यहाँ पे साइन इसका चेंज होकर माइनस का प्लस हो जाएगा। ये ए क्रॉस बी है। वेक्टर्स को देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर की पोजीशन यदि आप आपस में इंटरचेंज करेंगे, पहले को दूसरे के प्लेस पे, दूसरे को पहले के प्लेस पे, तो उसके सामने का साइन आपको चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। याद रखिए, प्रॉपर्टी बड़े काम में आई। अब दो वेक्टर्स आपको दिए रहेंगे तो उसके बीच का एंगल निकालना पड़ेगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बताता हूं। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा थीटा इसके इक्वल आएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री। 0 और 180 के बीच में ही आएगा दो वेक्टर्स के बीच का एंगल। जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। अब आप इसको कितना भी घुमा लो तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो एक के ऊपर एक आ जाएंगे लाइनें, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा या फिर 180 का बनेगा, उसके बाहर नहीं बनेगा। 220 360 ऐसा एंगल नहीं बनेगा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 से 180 के बीच में ही बनेगा। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल जनरेट करने के लिए अपने पास में जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन है मैं उसी का यूज़ करता हूँ, तो उससे अपनी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्या है अपने पास में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। इसको मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए पढ़ो या मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी पढ़ो, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पढ़ो या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी पढ़ो, या मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ो मॉड ऑफ वेक्टर बी पढ़ो, चॉइस आपके साथ में है, आप चाहे जो पढ़ो, मतलब उसका वही है। साइन थीटा एन कैप, यहाँ से अपने को थीटा की वैल्यू निकालना है। तो अभी क्या करते हैं अपन कि दोनों साइड का ये भी वेक्टर है और इधर भी वेक्टर है। इधर का वेक्टर क्यों, देखो इतनी क्वांटिटी तो स्केलर है ये, लेकिन ये एन कैप जो यूनिट वेक्टर है वेक्टर ए और वेक्टर बी के ऊपर परपेंडिकुलर, इसकी वजह से इधर की क्वांटिटी भी वेक्टर आ जाएगी। अब बीच में इक्वल टू का साइन लगा तो आपको पता है दो वेक्टर्स अगर इक्वल हो तो उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, सेम होती है, सेम लाइन के पैरेलल होती है। दो वेक्टर्स की इक्वल होने की कंडीशन, तो बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड को मॉडुलस भी बोलते हैं, तो दोनों साइड का मैग्नीट्यूड ले लो आप। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसको मैग्नीट्यूड बोलो या मॉडुलस बोलो, इज इक्वल टू इधर भी मॉड ले लो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। ऐसा देखो, ये वाले वेक्टर का भी मॉड ले लिया और इधर के वेक्टर का भी मॉड ले लिया, ये वेक्टर है ये पूरा मिला के। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, विच एम्प्लाइज मैग्नीट्यूड या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब देखो ये इतनी तो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें ए का वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालो तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो भी स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। बी का मैग्नीट्यूड पहले से उसका मॉड ले लेंगे फिर से आप, तो भी वही आएगा। तो दो दो मॉड की जरूरत नहीं है यहाँ पे, किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एक स्केलर क्वांटिटी है तो ये साइन थीटा हो जाएगा, और इस एन कैप का आप मॉड ले, मॉडुलस ऑफ एन कैप, ऐसा हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये वाला जो मॉडुलस का साइन था उसको अपन ने यहाँ पे लगाया इतने के बीच में, तो ये वेक्टर ए के साथ तो पहले से मॉडुलस लगा, डबल मॉडुलस का कोई मीनिंग नहीं, एक ही मॉडुलस से वाला सारा काम हो जाता है। बी के साथ में भी डबल मॉडुलस की जरूरत नहीं थी, एक ही मॉड में ले लिया और साइन थीटा का मॉड ले लिया, तो साइन थीटा, और ये वेक्टर है एन कैप यूनिट वेक्टर, इसका मॉड अलग। अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉडुलस ऑफ एन कैप इज इक्वल टू 1, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 के इक्वल। तो ये हो गया मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू 1। यहाँ लिख दो आप, सिंस मॉडुलस ऑफ एन कैप इज इक्वल टू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है।
अब ये 1 को छोड़ो, साइन थीटा को यही रहने दो, ये वाली क्वांटिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर कर दो। ये फाइनली अपने पास में क्या आ जाएगा, विच एम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये एक फॉर्मूला आ गया आपके पास दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए। अब जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। अपने को यहाँ से साइन थीटा नहीं चाहिए, अपने को थीटा चाहिए। जैसे इसको सॉल्व करने के बाद में अब ये पूरी स्केलर क्वांटिटी आएगी। देखो ये मॉड के अंदर है ऊपर वाला, ये भी स्केलर आएगा, ये भी मॉड के अंदर है तो ये भी स्केलर, ये भी इसका पूरा टोटल एक स्केलर या कांस्टेंट आएगा। मान लीजिए ये 1/2 आ गया इसको सॉल्व करने के बाद। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो साइन से साइन एडजस्ट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। 5/6 भी लिख सकते हो। आई बात समझ में। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल देंगे। अब ये तो निकालते आता है आपको, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए अंडर केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के केप के कोफिशिएंट। अभी आपको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा पहले और उसका मॉड लेना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी के लिए मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि ए क्रॉस बी कैसे निकालें। अभी बताता हूँ ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकालना है। ये फॉर्मूला याद कर लो आप दो वेक्टर्स के बीच के एंगल के लिए। अब एक फॉर्मूला मैं आपको और बता रहे, दो वेक्टर आपको दिए रहेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उनके परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है कौन सा, एन कैप, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वाली वैल्यू निकाल के लिए फॉर्मूला प्रूव करके बताता हूँ। और उसके बाद फिर ये ए क्रॉस बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बताता हूँ। 2 पॉइंट बताना बस। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है, कौन सा वेक्टर होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर, एन कैप। एन कैप जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो एन कैप की वैल्यू निकालना अपने को। देखो एन कैप की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, अपने पास में जो फॉर्मूला है उसी को ले लो। सिंस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी is equal to modulus of vector A modulus of vector B sin थीटा n कैप, ऐसा है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये जो n कैप दिख रहा है आपको, ये n कैप ही आपका वेक्टर A और वेक्टर B के परपेंडिकुलर वेक्टर है। इसकी वैल्यू निकालना अपने को n कैप की। तो देखो इसको अपन कैसा निकालेंगे, which implies वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B is equal to, ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी को ऐसे ही रहने दो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू साइन थीटा। देखो अब भी हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाले। साइन थीटा की वैल्यू क्या निकाले, ये साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी। साइन थीटा की वैल्यू रख देता हूं मैं। साइन थीटा की वैल्यू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ये साइन थीटा की वैल्यू रख दिया मैंने इनटू एन कैप। ये साइन थीटा की वैल्यू रखा है मैंने यहाँ पे, अभी जो निकाले थे अपन ने लास्ट पेज में। साइन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर। इसको सॉल्व कर लो। ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए कैंसल्ड, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी कैंसल्ड। क्या बचा, इधर बच गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एन कैप, ऐसा बचा। अब अपने को एन कैप की वैल्यू चाहिए, तो ये वाले मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से इसको डिवाइड कर दो, विच एम्प्लाइज एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस, अभी बताता हूँ प्लस माइनस के बारे में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। देखो ये है आपका यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। प्लस माइनस के बारे में बताता हूं मैं आपको कि एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी ऊपर, और नीचे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉडुलस निकाल लेंगे तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी आएगी।
वेक्टर को जब स्केलर से डिवाइड करेंगे आप तो आपको वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी क्योंकि ये वेक्टर है। अब रही बात इस प्लस माइनस के साइन की, तो ये प्लस माइनस क्यों लिया है यहाँ पे उसका कारण बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए एक वेक्टर ए है आपके पास, ये वेक्टर ए, और एक वेक्टर आपके पास में है बी, ये वेक्टर है बी, इनके बीच का एंगल है थीटा, थीटा कुछ भी हो सकता है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर रहता है, ये ऊपर जा रहा है तो एन कैप, और अगर यही नीचे आ रहा है तो माइनस एन कैप। देखो ये जो एन कैप है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस का साइन ले लेंगे, और अगर ये एन कैप नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस का साइन ले लेंगे। इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है उसमें आपको प्लस माइनस का साइन लेना है। मतलब ये देखो ये वाला एन कैप, ये भी आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के साथ 90 का एंगल बना रहा है, और ये नीचे की डायरेक्शन में जो एन कैप आ रहा है ये भी आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस का साइन है। तो फॉर्मूला याद कर लो आप, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा एन कैप वो होगा प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब सारी चीजों में आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू की जरूरत पड़ी, ये वाली वैल्यू अपने पास में आ जाएगी ए क्रॉस बी की, तो उसी का मॉड ले लेंगे तो नीचे की भी आ जाएगी। तो अब हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू निकाल के बताता हूं मैं आपको। वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन ए क्रॉस बी की वैल्यू, देखो एक एग्जांपल के थ्रू। लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप। ये कोई वेक्टर ए सपोज कर लिया मैंने, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, एंड एक वेक्टर बी ले लो, वेक्टर बी इज इक्वल टू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ये वेक्टर बी है। अब ये दो वेक्टर्स आपको इस टाइप से दिए रहेंगे, इसका क्रॉस निकालना अगर आपको है तो डायरेक्ट अपने पास में एक फॉर्मूला है, देयरफॉर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, ये डिटर्मिनेंट का साइन ले लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट रो के अंदर ये तीन एलिमेंट लिखेंगे आप, आई कैप जे कैप के कैप, और पहले वाले से आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट ले लो, तो ये a1 a2 और ये a3। फिर दूसरा वाला वेक्टर वेक्टर बी से b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप से आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट सेकंड थर्ड रो में लिख दो, ये b1 b2 और ये b3। ये कहलाता है डिटर्मिनेंट फॉर्म, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म। देखिए जब आप इस डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप लिख देंगे, सेकंड रो के अंदर ये जो वेक्टर ए है इसमें आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट है उसको a1 a2 a3 के प्लेस पे लिखेंगे, और थर्ड रो के अंदर वेक्टर बी के जो बी में जो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट है b1 b2 b3 उसको यहाँ लिख देंगे। और इस ये 3/3 का डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट को आप किसी भी एक रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देंगे, उसके अलावा एक्सपांड कर देंगे तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। तो इस डिटर्मिनेंट की हेल्प से हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर इसका मॉड यदि आपको निकालना है इसके लिए, तो मॉड कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर को मॉड में डाल दो, और मॉड हटाने के लिए अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आपके पास में फॉर्मूला ये। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू इससे निकालेंगे, बाकी चीजें तो आपको सब मालूम है। ये ए क्रॉस बी की वैल्यू याद कर लो, आई कैप जे कैप के कैप a1 a2 a3 b1 b2 b3, ये वेक्टर ए से मिल जाएंगे आपको a1 a2 a3, ये दूसरे वाले वेक्टर से b1 b2 b3 मिल जाएंगे। इस ये 3/3 के डिटरमिनेंट को आप एक्सपांड कर दो तो आपको एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। और अगर आपको इस ए क्रॉस बी के मॉड की जरूरत है तो इसको मॉड के अंदर डाल दो। मॉड कैसे हटता है आपका, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे की, ये वाला फॉर्मूला था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये मॉड के अंदर अगर है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले अपन कर चुके काम इसके ऊपर, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको इसके बता दिया। ये है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, आप इसको अच्छे से पढ़ लो, ये लास्ट टॉपिक था आपका, अब वेक्टर की कॉन्सेप्ट खत्म।